जय श्री राम मित्रों। मैं आचार्य मयूर भारद्वाज आज आप सबके लिए कई सारे तथ्य लेकर आया हूँ। रामलला अयोध्या में फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। ये हम सब सनातनियों के लिए बहुत गर्व की बात है। वो खुशी खुशी इसमें सहभागी होना चाहिए, बट सहभागी होने से पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि हम किस तरीके से इससे जुड़ रहे हैं। क्या किसी राजनीतिक दबाव के चलते हम जुड़ रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो आने वाले चुनाव 2024 में है, लोकसभा चुनाव, उससे जुड़े हुए कई कारण अभी ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है। सनातनी होने के नाते हमें शंकराचार्यों का सम्मान होना चाहिए। तो मैं ये देखकर काफी अचंभित हुआ कि जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं वह भी इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेने वाले, क्योंकि उनका तर्क है कि मंदिर का निर्माण अयोध्या में अधूरा है। तो अधूरे मंदिर में राम जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से करी जाए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के कुछ धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई चीजें हैं जो वो शंकराचार्य आप और मुझसे और हमसे सबसे अधिक वही इस पर दृष्टि डाल सकते हैं, जो हमें समझ में आता है। तो ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र के अनुसार मैंने कुंडलियां बनाई, क्योंकि हमें कई जगहों पर डेटा मिला है, जैसे कि 22 जनवरी 2024 को मूर्ति स्थापना होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली है। तो उसका समय भी कुछ दिया है, दोपहर को 12:30 के आसपास, 12:29 PM 84 सेकंड या ऐसी कोई बात चल रही है। मैंने काफ़ी कुछ देखा ऑनलाइन कि कुछ सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय में प्राण मूर्ति के अंदर प्रवेश कराए जाएंगे वैदिक स्तुति द्वारा, वैदिक मंत्रों द्वारा, वैदिक जो रीति है, चैंटिंग जिसे हम कहते हैं, तो उसके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पर जब हम शंकराचार्य की बात जब हम सुनते हैं, समझते हैं, उनसे अधिक तो धर्मशास्त्र में, वैदिक रीति नीति के बारे में कोई नहीं जानता। और जब वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि ये धर्मशास्त्र के विरुद्ध होने जा रहा है, मेन पॉइंट जो आता है कि ये 22 जनवरी 2024 को क्यों किया जा रहा है, इतनी जल्दबाजी, इतना क्विकली इसे क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। प्रधानमंत्री जी को, उनकी टीम को, या जो भी कमेटी होगी राम मंदिर की, उन्हें मुहूर्त स्पेसिफिकली भेजे, और वो उनका कहना ऐसा था कि जनवरी की ही कोई डेट हमें उसमें ही कोई मुहूर्त बताया जाए। सो 22 जनवरी वॉज इज लाइक ग्रेट कॉम्बिनेशन। सो दिस इज समथिंग जो मैंने अभी कुछ बनाया है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। राम जन्मभूमि पर रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाले समय पे, तो उस समय की कुंडली हमने बनाई है। वो हो रही है मेष लग्न की, जो काल पुरुष कुंडली के अनुसार अच्छी मानी जाती है। अब मेष में बैठे हैं बृहस्पति। बृहस्पति देख रहे हैं सप्तम भाव को, और 10वें भाव में सूर्य विराजमान है। तो हम बेसिकली कुंडली को अच्छे से समझने के लिए पुरुषार्थ से हम इसे समझेंगे। जो 4 पुरुषार्थ हमारे वेदों में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिसके अनुसार हम कुंडली का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कुंडली मजबूत है। तो पहले तो ये जो राम मंदिर की कुंडली बन रही है, जो मेष लग्न वाली, जिसमें पहले भाव में बृहस्पति है मेष के, ठीक है। मेष का स्वामी होता है मंगल,
और मंगल विराजमान हो गया है धर्म के स्थान में, उनके साथ बैठे हैं बुध। तो बुध और मंगल आमतौर पर उसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि धर्म के स्थान में है और धन राशि वहां पर विराजमान है। धन राशि का स्वामी भी बृहस्पति होते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ठीक है। दूसरे भाव में वृषभ का चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है। पर यह कुंडली यदि किसी व्यक्ति की हो तब तो बात ठीक है, हम समझ सकते हैं। पर ये हमारे, आपके, हम सबके प्रभु श्री राम की बात हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका जन्म रामनवमी के दिन मनाया जाता है। और उनकी कुंडली भी आपको ऑनलाइन कई जगहों पर मिल जाएंगी। जो राम, प्रभु श्री राम की जो कुंडली है वह कर्क लग्न की है, ठीक है। कर्क लग्न में जहां पर पहले ही भाव में, लग्न भाव में गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा विराजमान है, जो कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी युति बना रहा है। दसम भाव में सूर्य है, मेष का सूर्य उच्च, ठीक है। और सप्तम भाव में मंगल, मकर का मंगल, मकर का स्वामी हो जाता है शनि महाराज हमारे, ठीक है। तो उन सब दृष्टिकोण से उनका जो वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तब आपको कई चीजें पता चलती हैं कि किस तरीके से उन्होंने विजय प्राप्त करी, उनकी पर्सनल जीवन में कितना संघर्ष रहा, कितना स्ट्रगल रहा। एक राजा के पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने एक सेकंड नहीं सोचा और वो 14 वर्ष के लिए वनवासी जीवन उन्होंने जिया। तो ये उनकी कुंडली के चलते, और ज्योतिष के जितने भी छात्र हैं, जो भी अध्ययन करते हैं ज्योतिष का, तो हमें तो ये सबसे पहली कुंडली जो बताई गई थी वो श्री राम, प्रभु श्री राम की ही कुंडली से हमने हमारे जीवन में ज्योतिष का पाठ सीखा है। तो वह एक चीज है। दूसरी बात, तीसरी बात, यानी तीसरी कुंडली, पहली हमने बात करी राम मंदिर की जो 22 जनवरी 2024 को होने वाला है जिस समय पे, तो उसकी कुंडली हमने बनाई। दूसरी हमने देखी प्रभु श्री राम की कुंडली, उनके जन्म के समय की, ठीक। तीसरी बात है जो हमारा सुझाव है कि यदि रामनवमी के दिन ही यदि ये प्राण प्रतिष्ठा की जाती, जो कि शास्त्र में भी बताया गया है कि विष्णु जी का या राम जी की कोई मूर्ति स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा करनी हो, तो रामनवमी जैसा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता, उसके जैसा अच्छा मुहूर्त तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन खुद प्रभु श्री राम ने अवतरित हुए थे, जन्म लिया था अयोध्या में। तो उसे नकारते हुए हम आज नई दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं, जो 22 जनवरी 2024 से। जो हमें सही लग रहा है वो ये है कि इस साल जो रामनवमी है वह 17 अप्रैल 2024 को है, ठीक। और वो समय है सुबह 11:01 से दोपहर को 12:30 बजे तक। तो हम यदि एक कुंडली हमने बनाई उसी दिन की, तो जो ये है अभी, ठीक है, तो उसमें हमने देखा कर्क लग्न की ही कुंडली बन रही है जो प्रभु श्री राम की है। तो रामनवमी के दिन, उनके रामनवमी के मुहूर्त के समय पर, वो समय की जब हम कुंडली बनाई हमने, तब हमने पाया कि वह भी कर्क लग्न की कुंडली बन रही है, जिसमें चंद्र कर्क राशि में ही विराजमान है, लग्नेश होकर बैठे हैं, खुद ही के स्थान पर बैठे हैं, खुद ही की राशि में बैठे हैं, जो कि चर लग्न है। कर्क लग्न चर लग्न है, चर यानी चलित, चलता हुआ। हम प्रभु श्री राम को कहीं बांध तो नहीं सकते, उन्हें बांधना भी अनुचित ही होगा। तो चर लग्न, हालांकि कर्क लग्न की तो है, पर लगभग लगभग कई सारी चीजें
सेम जो राम जी की कुंडली है उससे मेल खाती है। ठीक, जैसे कि सूर्य और बृहस्पति दसम भाव में, मेष के सूर्य और गुरु दोनों साथ में दसम भाव में बैठे हैं। तो यदि 17 अप्रैल 2024 को ये प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो वह सर्व जम्बू द्वीप भारतवर्ष के लिए एक पुनः जागरण, पुनः निर्माण का समय बनता है। अब कोई इसे खंडन करे, कोई इसे कुछ भी कहे, ये हमारे जो हमें गुरु ने ज्ञान दिया है, महाकाल जो काल पर जिनका नियंत्रण है, मां काली, जिस महादेव की, जिस शिवलिंग की स्थापना प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से रामेश्वर में की, जिसकी पूजा अर्चना प्रभु श्री राम खुद करते थे, स्वयं करते थे, उन्हीं महादेव का आशीर्वाद और उनकी दी गई सिद्धियों द्वारा ही हम ये आप तक पहुंचा रहे हैं कि जब सब एक साथ हो सकता है और जब हमने इतने वर्षों का इंतजार किया है तो फिर इतनी जल्दबाजी किस चीज की? ये मेरा सवाल आप लोगों से है। काफी डिटेल में अध्ययन किया है, यदि कोई इसके डेप्थ में जाना चाहे तो हमसे संपर्क अवश्य कर सकते हैं। चंद्र की दृष्टिकोण से जो हम लूनर साइकिल से तिथि की बात करते हैं तो वो रामनवमी पड़ती है। तो रामनवमी की जो जन्म कुंडली है राम जी की, उस पर हमने चर्चा की। 17 अप्रैल 2024 को यदि किया जाए तो वो सभी के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, हमारे जम्बू द्वीप के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही, जो ये विश्व गुरु बनने की जो बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं। सूर्य हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। रामचंद्र हम उन्हें कहते हैं। राम जी का जन्म सूर्य वंश में हुआ, सोलर डायनेस्टी में हुआ। तो सूर्य के साथ साथ उनके नाम में चंद्र भी जुड़ा। तो सूर्य और चंद्र, इन दोनों का आपसी तालमेल बहुत बेहतरीन होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, तब जाकर सृष्टि एक अपने एक बैलेंस में रह सकती है। हमारी एक दृष्टि वहां पर भी गई कि जैसे 17 अप्रैल 2024 की जो कुंडली बनी है कर्क लग्न की, उसमें दसम भाव में सूर्य और गुरु विराजमान है मेष के। जबरदस्त, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पूरा देश का कल्याण उस स्थान द्वारा, उस स्थान पे जो दर्शन करने जाएगा उसका कल्याण जबरदस्त। वैसे तो ऐसा तो है नहीं कि राम जी वहां मंदिर में उनकी स्थापना होगी तभी हमारा कल्याण करेंगे। राम तो हर जगह बसते हैं, राम तो हमारे प्राण में बसते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, कण कण में शंकर है, वैसे प्राण प्राण में राम है। तो उसकी तो बात ही निराली है। पर हम जब मूर्ति स्थापना और इन सब चीजों की बात करते हैं तो हमें धर्मशास्त्र का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना तो कृपा होनी बड़ी मुश्किल है। अष्टम भाव में, कुंभ में शनि महाराज और मंगल जी दोनों विराजमान हैं। बड़ा खूबसूरत शनि मंगल अष्टम भाव में कुंभ राशि में 17 अप्रैल वाली कुंडली में बैठे हैं, है ना। तो मेरे दृष्टिकोण से तो ये बहुत अद्भुत है। जो हनुमान जी और शनि का दोनों का एक आपसी तालमेल बैठ रहा है। और गुड स्थान अष्टम भाव, 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ इमेंस ट्रांसफॉर्मेशन, टर्न आउट। तो ये हमारे भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है यदि 17 अप्रैल 2024 रामनवमी वाले दिन यदि प्राण प्रतिष्ठा की जाए।
प्रभु सबका कल्याण करें। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उससे आपको और अधिक थोड़ी जानकारी होगी, समझने में सरलता होगी, और जो कुंडली मैंने बनाई है वह भी मैं आपको फोटो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक। हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। एक भजन है प्यारा सा जो मुझे अभी याद आया। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। तो जब राम जी बैठे हैं फिर किस बात की फिक्र है, कोई चिंता नहीं। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए।